Hello, my dear students. I hope you all are amazing. So, today we will be learning about articles. Whenever we talk about articles, three words come to our head. सबसे पहला कौन सा? A, N, the. ये तीन वर्ड्स आते हैं. Now, आज हम इनके बारे में डिटेल से सीखेंगे. Articles सबसे पहले क्या होते हैं? Articles are words that identify a noun as being specific or unspecific. We have multiple types of articles. सबसे पहला indefinite. फिर क्या आता है? Definite articles. ठीक है? Indefinite में आता है आपका a और an और definite में आता है आपका the. Alright. The indefinite articles a and an are used before singular countable nouns. ठीक है? A cap, a watch. An aeroplane, an ostrich. A हम लगाते हैं consonant sound के लिए और an लगाते हैं हम vowel sound के लिए. बट वो काउंटेबल होने चाहिए और सिंगुलर होने चाहिए. ठीक है? We use an before h when it is silent. ठीक है? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना h से शुरू होते हैं लेकिन उनकी जो h साइलेंट होती है. ठीक है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आवर. तो जो h है, h की साउंड क्या है? साइलेंट है. तो दैट इज आवर. तो साउंड किससे आ रहा है? a से आ रहा है. आवर है ना. तो उस केस में मैंने यहाँ पे एन लगाया. दैट इज एन आवर, एन ऑनर. ठीक है. वी यूज ए बिफोर यू व्हेन इट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड. आप सब जानते हैं कि जो यू लेटर है, यू लेटर हमारा वॉवल है. लेकिन इस केस में जो यू लेटर है ना, वो हमें ना यू की साउंड नहीं दे रहा. हमें किसकी साउंड दे रहा है? हमें य की साउंड दे रहा है. जैसे कि आपको पता है कि यू जो होता है वो अ की साउंड देता है, लेकिन यहाँ पर जो यू है ना वो हमें य की साउंड दे रहा है. इसको ध्यान से समझो. जैसे मैंने लिखा अम्ब्रेला, सो यहाँ पर यू हमें अ की, हिंदी वाले अ अक्षर की साउंड दे रहा है. और अगर मैं बोलूँ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हमें जो यू है वो हिंदी वाले य की साउंड दे रहा है. ठीक है. तो हमें इस तरीके से साउंड को पहचानना होगा. अगर वो हमें हिंदी वाले अ की साउंड दे रहा है तो हम वोवल लगाएंगे, उसको वोवल मानेंगे और हम एन लगाएंगे. लेकिन अगर वो हमें हिंदी वाले य की साउंड दे रहा है तो हम उसको कॉन्सोनेंट मानेंगे और अ लगाएंगे. A an is used with singular countable noun when we talk about things in general. An aeroplane. ठीक है. लेकिन we do not use a और an with uncountable or plural nouns. हमें यूज नहीं करना. Would you like to have some tea, right? Would you like some tea? इस केस में टी को मैं काउंट नहीं कर सकती. टी इज अनकाउंटेबल. इसलिए मैं इसको would you like to have a tea नहीं, मैं इसको बोलूंगी would you like to have some tea, please, and I'd like some biscuits as well. ठीक है. उसके साथ मुझे कुछ बिस्किट्स भी चाहिए. A and an is not used before an adjective if it is not followed by a noun. हमें इस चीज को ध्यान देना होगा. अगर एक्सपेंसिव क्या है? हमें पता है कि एक्सपेंसिव हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन हम एडजेक्टिव से पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है. इट्स एक्सपेंसिव. ठीक है. लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर एडजेक्टिव के बाद नाउन है जैसे कि रिंग, तो मैं यहाँ पर ना ए और एन का यूज करूंगी. इट इज एन एक्सपेंसिव रिंग. ऑलराइट. ऑलराइट. अब हम द के बारे में सीखेंगे. द का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए कर सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों के लिए कर सकते हैं. और जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या फिर उस चीज का मेंशन हम सेकंड टाइम कर रहे हैं. द बॉय हु हैज जस्ट लेफ्ट इज माय कजन. तो हम यहाँ पे देखेंगे द बॉय, तो मैं पर्टिकुलर उस बॉय के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मैं द का यूज करूंगी. We use the with the words cinema, radio, countryside, wood and weekend. We go to the cinema. ठीक है. तो सिनेमा, रेडियो, कंट्रीसाइड, वुड, वीकेंड, इस टाइप के वर्ड्स के साथ भी हम द का यूज करेंगे. We use either a or an the before singular countable noun to represent class of people, animals or thing. A dolphin और the dolphin हम दोनों ही यूज कर सकते हैं when we talking about group. ठीक है. The is also used before nouns which are unique. जैसे कि मैंने बोला cinemas, hotels, museums, newspapers, इनसे पहले हमें the लगाना होगा, इनके नाम से पहले.
नेम्स ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स के नाम से पहले भी हमें द लगाना होगा, समुद्र सीज के नाम से पहले भी, आइलैंड्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, ओशंस, ठीक है, जो यूनिवर्सली क्रिएटेड है ना, जो नेचर ने बनाया है, और जो स्पेसिफिक है, जिनके जैसी कोई और दूसरी चीज़ नहीं है, तो भी हम द लगाएंगे। ओके, नाउ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, नेम ऑफ फैमिलीज, ट्राइब्स, नेशनैलिटीज, इन सब के लिए हमें द का यूज करना होगा। ऑलराइट, द इज ओमिटेड, ओमिटेड क्या होता है, नहीं लगाना, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले हम द नहीं लगाएंगे। पुनित कम्स फ्रॉम इंडिया, अब हमें पता है कि इंडिया क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, तो मैं द इंडिया नहीं लगाऊंगी। और हमें पता है कि पुनित भी हमारा प्रॉपर नाउन है, तो मैं द पुनित यूज नहीं करूंगी। ही प्लेस फुटबॉल वेल, हमें पता है कि फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल हमारी प्रॉपर नाउन है, तो मैं द फुटबॉल नहीं लगाऊंगी, ठीक है। नेम्स ऑफ कंट्री से पहले भी द नहीं लगेगा, इटली, सिटी से पहले भी द नहीं लग सकता, माउंटेन से पहले, लेक से पहले, कॉन्टिनेंट से पहले भी हमें द यूज नहीं करना, ठीक है। दिस इज नॉट योर कोट, इट्स कैटरीनास, यहाँ पर पोजेसिव के केस में भी हमें द का यूज नहीं करना, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकती दिस इज नॉट योर द कोट, दिस इज द कैटरीनास कोट, नो नो नो, पोजेसिव के केस में हमें द का यूज नहीं करना। द वर्ड्स होम एंड फादर, मदर, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ओन होम, तो उस केस में भी हमें द का यूज नहीं करना, द फादर नहीं, फादर, मदर, सिस्टर। All right, now let's do some question. Correct the following sentences. The New York is a big city. हमें पता है कि हमें cities और countries, continent से पहले द नहीं लगाना, तो मैं यहाँ पे simple लिख दूंगी New York is a big city. Simple. A cow is the useful animal. Okay. A cow is the useful animal. इस केस में हम क्या लिखेंगे? A cow is a useful animal. ठीक है, क्योंकि एनिमल मेरा कॉमन नाउन है और सिंगुलर, इसलिए मैं यहाँ पे अ लगाऊंगी, ना कि द। ऑलराइट, ये वाले क्वेश्चंस यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ कि किस तरीके से यू हैव टू करेक्ट देम, जैसे कि हमने सारे रूल्स पीछे पढ़े। चूज द करेक्ट डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, आपको ए एंड द लगाना है, ठीक है, या फिर आपको अगर कुछ नहीं है तो आप उस पर क्रॉस कर सकते हो। I bought a pair of shoes. I saw a movie last night. They are staying at a hotel. A hotel, okay? Look at dash woman over there. She is a famous actress. Look at the woman. क्यों the woman क्यों लगाएंगे अब हम? क्योंकि मैं पर्टिकुलर उस woman के बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे the लगाना है। Question number 5 and 6. You can pause the video and try. All right. Underline the correct answers. Sharmas. The Sharmas live in a beautiful house. हमें पता है कि हमें मेंबर ऑफ फैमिली है ना, अगर हमें पता है कि कोई क्लास है, कोई ग्रुप है किसी का, तो हम यहाँ पे लगाएंगे द शर्मास। ओके, चाइना इज इन एशिया, हमें पता है कि हमें कॉन्टिनेंट से पहले द का यूज नहीं करना। जानकी यूजुअली वॉचेस टीवी इन इवनिंग्स और इन द इवनिंग्स, नो, द इवनिंग्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लूरल से पहले द यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर इवनिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम हर इवनिंग के बारे में बात कर रहे, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे इन इवनिंग्स, ठीक है। All right, you can try them by yourself. All right, my dear students, I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.